फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान की एक बहुत ही प्रभावशाली शक्ति चौहानों के बारे में। मित्रों, वैसे तो चौहानों के बारे में, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हम पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से जान चुके हैं, लेकिन चौहानों के मूल में कौन सी शक्ति थी जो इनको लगातार मित्रों इन्हें आगे बढ़ने में सहायक रही और इन्होंने राजस्थान में अपनी शक्ति का वर्चस्व कैसे बढ़ाया। कुल मिलाकर मित्रों, चौहानों की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। मित्रों, चौहानों की जब हम पृष्ठभूमि जानते हैं तो इसमें चौहानों के कई महत्वपूर्ण शासकों का नाम आता है। तो इसमें आज हम जानेंगे विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ जिसका काल चौहानों की शक्ति का स्वर्ण काल कहलाता है, जिन्हें राजस्थान के इतिहास में मित्रों बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इसी विग्रहराज की कहानी जो है आज हमारे वीडियो में शामिल है। मित्रों, बीसल देव रासो एक साहित्य है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है मित्रों, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ की हमें पूरी जानकारी मिलती है, जिसके साथ साथ चौहानों की शक्ति, इनके साम्राज्य और इनके प्रशासन की भी पूरी जानकारी मिलती है मित्रों। इसी तरह मित्रों, आज हम चौहानों के मूल से शुरू कर चौहानों की पृष्ठभूमि से शुरू कर हम जाएंगे विग्रहराज चतुर्थ तक। मित्रों, प्रतिहार शक्ति के पतन से ही चौहानों की शक्ति के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मित्रों प्रतिहार जो शक्ति थी उसी ने मूल बनाया किसका? चौहान शक्ति का। मूल का यानी कि चौहानों की जो जड़ थी वो प्रतिहारों से शुरू होती है, क्योंकि चौहान जो थे प्रतिहारों के सामंत थे और चौहानों की शक्ति के उदय का मार्ग भी प्रतिहार शक्ति के पतन के साथ ही स्टार्ट होता है। प्रारंभ में चौहान मित्रों प्रतिहारों के सामंत थे, जैसे मैंने आपको भी बताया, और जांगल क्षेत्र में इनकी सत्ता दखकर चौहानों ने संपूर्ण जांगल क्षेत्र यानी उत्तरी राजस्थान, वर्तमान ढूंढाड़, जयपुर क्षेत्र और मेवात, जिसमें अलवर और भरतपुर का क्षेत्र भी आ जाता है मित्रों, हड़ौती के कोटा बूंदी झालावाड़ और मरुधर देश, जिसमें वर्तमान में जोधपुर, पाली और बाड़मेर क्षेत्र, और दिल्ली के भंडारक। मित्रों, जब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय तो इसमें दिल्ली के भंडारकों का भी हमें जिक्र मिलता है। इसके साथ साथ विग्रहराज चतुर्थ का हम जिक्र करते हैं तो वहां भी भंडारकों का जिक्र आता है। तो मित्रों, ये जो भंडारक थे, इनका जो शासन था वो कहाँ था? दिल्ली के क्षेत्र पर था। साथ साथ हरियाणा तक अपना ध्वज जो है वो फहराया किसने? चौहानों ने। मित्रों, वे मूल रूप से यानी कि अगर उनका शासन देखा जाए एक ही जगह पे, तो इनको सापल दक्ष का स्वामी कहा गया है। राजस्थान के इतिहास में इनको सापल दक्ष का स्वामी कहा गया है। सापल दक्ष यानी कि दक्षिण में सापल दक्ष के स्वामी बने और दक्षिण में मांडल तक यानी कि भीलवाड़ा तक उनकी सीमा थी। मेवाड़ के जो गुहिल थे मित्रों, मेवाड़ के गुहिलों के बारे में कौन नहीं जानता? राजस्थान के इतिहास में अगर हम मेवाड़ के गुहिलों के बारे में ना जाने तो राजस्थान का इतिहास अपूर्ण सा लगता है। और मेवाड़ के गुहिलों से इन चौहानों का बहुत ही अच्छा संबंध था। अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के 20 शिरोमणि राजा हुए हैं, जिन्होंने चौहान शक्ति को प्रकाष्ठा पर पहुंचाया है। मित्रों, इन शासकों ने चौहानों की शक्ति को एक प्रकाष्ठा प्रदान की, एक ऐसी ऊंचाई प्रदान की जो आज भी इतिहास में इनका नाम सम्मान से लिया जाता है। मित्रों, इन्हीं शासकों की कहानी पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। मित्रों, चौहानों की पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगी इस वीडियो में, इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मित्रों कि मेरी इस वीडियो को आप शुरू से देखकर पूरी लास्ट तक देखिए, जिसमें एक भी तथ्य ऐसा न छूटे जो आपकी परीक्षा में काम आने वाला हो। मित्रों, चौहान शक्ति को प्रकाष्ठा तक पहुंचाया किसने? पहुंचाया तो अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ में जहां लेखनी, तलवार और साहित्य की त्रिवेणी का संगम था, तो पृथ्वीराज तृतीय, मित्रों पृथ्वीराज तृतीय का नाम आते ही अचानक हमें पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी याद आ जाती है। संयोगिता और पृथ्वीराज की कहानी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांचक तथ्य हैं जिन्हें लेकर इतिहास जो है हमेशा ही इतिहास जो है रोमांचक रहा है, और इतिहास में कई ऐसी कहानियां बुनी गई है पृथ्वीराज तृतीय को लेकर जो हमें विस्मय में डाल देती हैं। मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ में लेखनी, तलवार और साहित्य का संगम था। तो पृथ्वीराज तृतीय जो थे मित्रों, उनके बारे में कौन नहीं जानता? सर्वश्रेष्ठ सेनापति, धनुर्धारी, विद्याओं के ज्ञाता, धर्म व संस्कृति स्वतंत्रता का प्रतिहारी बनकर पृथ्वीराज तृतीय जो था वो अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसे हम यौवन का प्रतीक, राम का अवतार और योद्धा तथा लोक नायक भी कह सकते हैं। मित्रों,
पृथ्वीराज द्वितीय के स्मरण मात्र से ही युवा पीढ़ी को उत्साह व उमंग जो है वो मिल जाती है। उनकी जो पराजय जब हुई, उनकी पराजय के साथ ही भारत जो था वो तुर्क दासता की जंजीरों में जकड़ा गया। तो मित्रों, इस चौहान वंश की पूरी सीरीज के माध्यम से हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, विग्रह राज के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में। मित्रों, फिलहाल हम जानते हैं कि इस चौहान वंश की पृष्ठभूमि कैसी रही, चौहान वंश की स्थापना कैसे हुई। छठी सदी के मध्य में हुणों की शक्ति, हुण जो थी मित्रों वास्तव में भारत में आई एक विदेशी जाति थी और इसने भारत में अपना शासन स्थापित किया था। मित्रों, भारत में जब इस हुण शक्ति का पतन हो गया तो इसके पतन का लाभ उठाते हुए चौहान वंश के संस्थापक, जिनका नाम था चाहुमान, ये चाहुमान जो थे इस चौहान वंश के पिता कहे जाते हैं, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की। और इन्होंने अपने भाई, जिसका नाम था धनंजय, इस धनंजय की सहायता से जांगल क्षेत्र, मित्रों बीकानेर और नागौर का जो क्षेत्र है राजस्थान में, इसे प्राचीन काल में जांगल क्षेत्र कहा जाता था। और इस जांगल क्षेत्र में इन चाहुमान ने अपने भाई धनंजय की सहायता से अपनी सत्ता स्थापित की और उसके जो उत्तराधिकारी हुए, जिनका नाम था वासुदेव। मित्रों, वास्तविक रूप से वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। और इन्हीं वासुदेव ने अहिछत्रपुर प्राचीन काल में राजस्थान में नागौर को कहा जाता था और इसी अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया वासुदेव ने। मित्रों, एक विद्याधर नामक एक ब्राह्मण था। इस विद्याधर नामक ब्राह्मण ने वासुदेव को एक नमक की झील प्रदान की, जो शाकंभरी के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस क्षेत्र को सांबर क्षेत्र कहा गया। इस नमक की झील के आसपास का जो क्षेत्र था उसको सांबर क्षेत्र कहा गया। और इस क्षेत्र में मित्रों चौहानों ने जिस देवी को अपना पूज्य बनाया, उस देवी का नाम पड़ गया शाकंभरी देवी। मित्रों, वासुदेव के पश्चात जो शासक हुए उनमें सामंतराज, जो 684 से लेकर मित्रों शासन करते हैं 709 ईस्वी तक। इनका शासन कब तक था? 684 ईस्वी से 709 ईस्वी तक। उसके बाद मित्रों नरदेव शासक बनते हैं और उसके बाद बनते हैं अजय राज प्रथम। मित्रों, यह माना जाता है कि इसी अजय पाल ने, यानी कि जब अजय राज या अजय पाल जिनको कहा जाता है, अजय पाल ने अजयमेरु नगर की स्थापना की, अजमेर नगर बसाया और इनका शासनकाल था 721 से लेकर 734 ईस्वी तक। मित्रों, उनके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है क्रमशः विग्रह राज प्रथम, चंद्र राज, गोपेंद्र राज और एनामक जो थे शासक हुए। इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी हमें इतिहास में नहीं मिलती, अतः इनकी कोई विशेष उपलब्धियां हमारे ज्ञान में नहीं है। उस समय मित्रों क्या हुआ कि प्रतिहार शक्ति का उदय हुआ। हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस टाइम में 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने गोहिल वंश की स्थापना की और चौहान उनके सामंत बन गए। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उनके सामंतों का स्थान जो था वो लिया चौहानों ने। इन सामंत बने चौहानों में दुर्लभ राज प्रथम, गुवक प्रथम, चंदन राज द्वितीय और गुवक द्वितीय मित्रों, और उसके बाद मित्रों वाकपति राज प्रथम जैसे प्रमुख शासक हुए। मित्रों, वास्तविक रूप से अगर बात करें तो सिंहराज नामक जो शासक था चौहानों में, वो प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों से पृथक होकर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना की, चौहानों के साम्राज्य को आगे बढ़ाया और इसने प्रतिहार सत्ता की अधीनता को त्याग दिया। मित्रों, ये बात है 944 से लेकर 971 ईस्वी की, जब सिंहराज ने प्रतिहारों की जो सत्ता थी उसको त्याग दिया, उसकी अधीनता को त्याग दिया। इसके जो उत्तराधिकारी हुए उनमें थे विग्रह राज द्वितीय। मित्रों, विग्रह राज द्वितीय ने सत्ता का विस्तार किया और उसके उत्तराधिकारी दुर्लभ राज द्वितीय ने महमूद गजनवी को चुनौती दी। यानी कि मित्रों देखा जाए तो चौहान जो वंश था वो शुरू से ही वीर और शक्तिशाली था, जिन्होंने देश में विदेशी शक्तियों को निरंतर चुनौतियां दी और देश की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया। इसी क्रम में मित्रों दुर्लभ राज द्वितीय ने भी महमूद गजनवी को चुनौती दी। तत्पश्चात मित्रों गोविंद राज द्वितीय ने सोमनाथ अभियान पर जाते हुए
गोरी को, यानी गोरी नहीं मित्रों, महमूद गजनवी का न केवल सामना किया बल्कि उससे अपने राज्य को सुरक्षित भी रखा। मित्रों, इसके बाद वाघपति राज द्वितीय, वीर्यराम, चामुंडराज, दुर्लभराज, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम चौहान शासक बने, जिनके बारे में विशेष उपलब्धियां हमें इतिहास में नहीं मिलती है। इसी क्रम में मित्रों, पृथ्वीराज प्रथम के परामर्श को स्वीकार करते हुए उसके पुत्र अजयराज, मित्रों अजयराज ने 1110 ईस्वी से लेकर 1135 ईस्वी में पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य मित्रों राजस्थान का महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसकी रचना की जयानक ने, और इसी महाकाव्य में लिखा हुआ है कि अजयराज ने 1135 के अपने शासनकाल में अजयमेरू नगरी का या अजयमेरू नगरी में दुर्ग की स्थापना की और 1113 ईस्वी में अजयमेरू को अपनी राजधानी बनाया। मित्रों, इन्हीं अजयराज के पुत्र जिनका नाम था अर्णोराज, मित्रों अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, जिनका शासन था 1135 से लेकर 1150 ईस्वी तक। और मित्रों, अन्ना सागर झील का निर्माण रण क्षेत्र में तुर्क आक्रमणकारियों को निर्णायक पराजय दी इन्होंने, और अन्ना सागर झील का निर्माण इस प्रयोजन से करवाया कि तुर्क आक्रमणकारियों के रक्त से रंजित हुई धरती को साफ किया जा सके। अर्णोराज की हत्या उसके रक्त पिपासु पुत्र, जिसका नाम था जगदेव, जिसे चौहान वंश का पितृहंता भी कहा जाता है, जिसे इतिहास में जग्गा हत्यारे के नाम से भी जाना जाता है, अपने ही पिता की हत्या कर ये चौहान वंश का पितृहंता बन गया मित्रों, और स्वयं राजा बन बैठा चौहान वंश का।